अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त टॉपिक है। मेरा ख्याल से आपको ज़रूर देखना चाहिए शो। अगर ज़रा टाइम है तो थोड़ा निकालिए टाइम। उसकी रीज़न ये है कि जब हम छोटे होते हैं, बचपन में ही हमें अंदाज़ा, हमारे पेरेंट्स को एक्चुअली अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे इन सारे बच्चों में से कौन बच्चा थोड़ा समझदार है। पॉकेट मनी सबको मिलती है, मगर उन सारे बच्चों में से कोई एक है जो उस पॉकेट मनी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है और उसके पास पैसे हमेशा रहते हैं। और उन सारे बच्चों में से कोई एक बच्चा होता है जो हमेशा दूसरे बच्चे से उधार मांगता रहता है, प्लीज़ दे दो प्यारे भाई, दे दो, अगले अगले महीने जैसे ही पॉकेट मनी मिलेगी वापस कर दो। तो वहीं से माँ बाप को ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे इन सारे बच्चों में मेरा ये वाला जो बच्चा है, इसके अंदर वो टैलेंट है कि मैंने पैसों को कैसे संभालना है और अपने पैसों से क्या चीज़ ख़रीदना है और उनको यूटिलाइज़ कैसे करना है, और मेरा ये बच्चा इस चीज़ में बहुत वीक है। तो पेरेंट्स को जब ये समझ आ जाती है तो बड़े होने के बाद फिर वो पैसों के फाइनेंशियल डिसीजंस आहिस्ता आहिस्ता उसी बच्चे से ज़्यादा ले रहे होते हैं या उसी के हवाले चीज़ें ज़्यादा कर रहे होते हैं फाइनेंशियली, जिस पर वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उसी तरह ज़िंदगी में जब आप पार्टनर्स बनते हैं, यानी आपको अपने स्पाउसेस मिलते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ ज़्यादा वर्किंग तबका जो है वो ये है कि मर्द कमाते हैं और औरत घरेलू होती है। बहुत कम परसेंटेज ऐसी है कि औरत भी बाहर कमा रही हो। तो आप नोट करें, शादी के शुरू में इसी तरह आपके हस्बैंड भी आपको परखते हैं कि जो मेरी बीवी, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, शादी के बाद सारे पर्दे खुलते हैं और पता चलता है कि जो आपका पार्टनर है वो बेसिकली वो किस चीज़ में टैलेंटेड है। तो अगर हस्बैंड्स को ये लगता है कि मेरी बीवी जमा करने वाली और जमा करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती है कि वो डबल कर सकती है पैसों को, उसको इतनी सेंस है, बहुत सारी हाउसवाइफ्स को सेंस होती है कि मैं कमेटियाँ डालूं और वक्त पे वो पैसे जमा करके, या तो बच्चों की शादी है या किसी की कोई पढ़ाई का खर्चा है या कोई फ्रिज खरीद लिया। मैंने अक्सर हाउसवाइफ्स को देखा है कि वो कमेटियाँ डाल डाल के प्लॉट्स बना लेती हैं, घर बना लेती हैं। मियाँ का काम क्या होता है? पैसे बस कमा कमा के अपनी बीवी के हवाले करना होता है। वो लेकिन कमा कमा के बीवी के हवाले सिर्फ तब करते हैं जब उनको ये भरोसा हो कि मेरी बीवी इस पैसों को उड़ाएगी नहीं। और मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं जो महीने की 15 तारीख को कहती हैं सब कुछ ख़त्म हो गया, सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। फिर वहाँ क्या होता है, वो बागडोर मियाँ संभाल लेते हैं। वो कहते हैं मैं सौदा ला के दूँगा। वो बीवी के हाथ में पैसे नहीं देते, वो सौदा खुद ला के देते हैं, वो सारी फाइनेंशियल चीज़ अपने हाथ में ले लेते हैं। सो इसके लिए अगर जो हाउसवाइफ्स देख रही हैं और वो ये अपनी दोस्तों से गिला करती हैं कि मेरे मियाँ तो मेरे हाथ में पैसे रखते ही नहीं, सौदा वो सब कुछ खुद लेके आते हैं, उसकी रीज़न है क्योंकि उन्होंने वो भरोसा, वो कॉन्फिडेंस उनको दिया ही नहीं कि मैं तुम्हारे पैसों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अब हमें यही सिखाया गया है कि ये जो चीज़ है, पैसे को जमा करके उसको संभाल के अलग अलग तरीक़ों में इन्वेस्ट करना, ये औरत को ज़्यादा अच्छा आता है। और मेरी जो ज़िंदगी है, मैंने अपनी अम्मी को ऐसे देखा। मेरी अम्मी बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूटर थी पैसों की, कि कम पैसों में कैसे घर चलाना है, थोड़े ज़्यादा पैसों तो कैसे चलाना है, फिर उसमें से क्या क्या निकालना है, लेन देन, ये सब। और मैं भी इस चीज़ में बहुत अच्छी हूँ। ये मैंने अपनी माँ से सीखा। बहुत सारी औरतें अपनी माँओं से बुरी चीज़ें भी सीखती हैं। जैसे मेरी ज़िंदगी में एक और औरत है जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, मैंने उनको देखा कि उनकी, बल्कि मैं बोल देती हूँ, मेरी मदर इन लॉ के पैसे ख़त्म हो जाते थे। मेरी मदर इन लॉ के महीने से पहले पैसे ख़त्म हो जाते थे और उनको मैंने परेशान देखा है। सो मेरे पास 2 ख़वातीन हैं जो पैसे मैनेज कर पाती थी और जो पैसे नहीं मैनेज कर पाती थी। आपका शुमार किन ख़वातीन में होता है? अगर आप अपनी समझती हैं कि मेरी कमज़ोरी है कि मेरे हाथ में पैसे नहीं टिकते, मुझे समझ नहीं आता महीने के 10 दिन पहले ख़त्म होने से पहले कैसे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो आज का प्रोग्राम आप ज़रूर देखें क्योंकि इस कमज़ोरी पर आप काम कर सकती हैं।